नमस्कार दोस्तों, सौम्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 16। ठीक, अध्याय 16 देखेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण, ठीक है। अब देखो, आंकड़ों का विश्लेषण देखेंगे, इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य से रिलेटेड आज सारे आईएमपी क्वेश्चन करेंगे, परिभाषा देखेंगे और सूत्र देखेंगे। ठीक है, आज केवल समांतर माध्य। तो देखो, आंकड़ों के औसत को सांख्यिकी में समांतर माध्य कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा? आंकड़ों के औसत को, ठीक, सांख्यिकी में क्या कहेंगे? समांतर माध्य कहते हैं। ठीक, अब देखो इसका सूत्र क्या होता है। व्यक्तिगत श्रेणी के लिए, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है जी? इसको याद रखना, इसी से पूरा प्रॉब्लम बनेगा। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग, ठीक है, आंकड़ों या प्रेक्षणों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक, ये एक सूत्र हो गया। अब देखो, असतत श्रेणी, असतत व वर्गीकृत श्रेणी। यदि आपका जो दिया गया श्रेणी असतत या वर्गीकृत श्रेणी है, तब क्या हो जाएगा? समांतर माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो असतत श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी जहां पर आएगा वहां पर बारंबारता सारणी बनाना है और इस सूत्र का यूज करना है। और व्यक्तिगत श्रेणी आएगा जहां पर, वहां पर समांतर माध्य का ये वाला सूत्र यूज करना है। ठीक, अब इसको पहचानना कैसे है? जैसे जैसे प्रश्न आते जाएगा वैसे वैसे इसकी पहचान होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नावली देखते हैं। और आज मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा सारे के सारे किसी न किसी सत्र में आया हुआ है, तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न पहला देखते हैं। देखो, सबसे पहली 10 सम संख्या कौन सी है, इसका औसत ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न में दिया है उसको देखना है। अब क्या बोल रहा है? सबसे पहली 10 सम संख्या। ठीक, तो यहां से लिखो सबसे पहली 10 सम संख्या। क्या हो जाएगा भाई? चलो नोट करो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। काउंट करो 10 है कि नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया आंकड़ा। यही क्या है? आंकड़ा। और देखो, आंकड़ों की संख्या कितनी है? आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10, क्योंकि बोला है 10 सम संख्या बोल रहा है, तो आंकड़ों की संख्या हो गया 10। अब इसका औसत ज्ञात करना है, इसलिए औसत या समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? ठीक, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग करो भाई। चलो इसको मैं अच्छे से बताता हूँ, बाकी
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से करना होगा। अब आंकड़ों का योग, इसका पूरा योग करो। तो योग करने के लिए 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 धन 14 धन 16 धन 18 धन 20। ठीक है। और आंकड़ों की संख्या कितना है भाई? 10। इसको योग करो। ठीक, इसका योग करो, कितना आ रहा है? तो यहाँ से हो जाएगा औसत बराबर, ठीक, 110/10। मतलब कितना आया? 10 एकम 10 11। तो औसत कितना आया? औसत बराबर 11। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आपको इस सूत्र को याद रखना है, सूत्र में मान रखते जाना है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, किसी न किसी सत्र में आया हुआ है। आज मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो प्रश्न दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे आंकड़ा दिया है 5 7 9 11 13 15 17 19 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, हल दिया है आंकड़े। आंकड़े क्या क्या दिया है भाई? 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है। अब देखो आंकड़ों की संख्या कितना है, ये तो निकालना ही निकालना है आपको। आंकड़ों की संख्या बराबर काउंट करो कितना है? 8। ठीक है, इतना आया समझ में। अब इसका समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है भाई? ठीक, चलो सूत्र होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग करो। 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19। ठीक, और नीचे में क्या आ जाएगा? आंकड़ों की संख्या कितना है? 8। इसको योग करो, टोटल कितना हो जाएगा? 96/8। जैसा प्रश्न में दिया है वैसा हम लिख रहे हैं। अब देखो 8 एकम 8 12, मतलब समांतर माध्य कितना आ गया भाई? समांतर माध्य बराबर 12। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, इतना आया समझ में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो चूंकि ये आईएमपी है इसलिए मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्या है? आईएमपी क्वेश्चन। आज मैंने बताया जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सारे के सारे आईएमपी है। ठीक, अब देखो आंकड़े क्या दिया है? आंकड़े दिया है 3 6 9 12 15 18 21 24। और आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या क्या है? इसमें भी 8 ही है। ठीक है, अब इसका समांतर माध्य, इसलिए समांतर माध्य क्या हो जाएगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या।
आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब इसको योग करो भाई, 3 धन 6 धन 9 धन 12 धन 15 धन 18 धन 21 धन 24। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 8। अब इसका योग करो, कितना आ रहा है, योग करके देखना, 108 आ रहा है बटा 8। 8 एकम 8, फिर 8 या 24 और 8 पंचे 40। इसका समांतर माध्य कितना है बच्चों, यहाँ से समांतर माध्य बराबर 13.5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो इसमें एक ही प्रकार का श्रेणी है, ठीक है, तो इसको आपको देखना है, ये व्यक्तिगत श्रेणी में है, व्यक्तिगत श्रेणी में इस सूत्र का यूज करते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न चौथा देखते हैं। अब देखो आंकड़े दिया है, आंकड़े क्या दिया है, 5 6 7 8 9 10 11 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ से उसको लिखना है, आंकड़े क्या है, 5 6 7 8 9 10 11 12। आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें भी 8। ये भी क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक, मैं आज बताया जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सारे के सारे क्या है, आईएमपी है। अब यहाँ से समांतर माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो चलो आंकड़ों का योग करो भाई, 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 धन 11 धन 12, और आंकड़ों की संख्या कितना है 8। ठीक है, अब इसको योग करो तो कितना हो जाएगा, जोड़ के देखना, 68 हो जाएगा बटे 8। ठीक है, 8 अट्ठे 64, कैरी आया 4, दशमलव लगाया, 8 पंचे 40। मतलब इसका समांतर माध्य कितना हो गया, समांतर माध्य बराबर 8.5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें जितने इस टाइप के क्वेश्चन हैं, व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन हैं, इसमें समांतर माध्य का सूत्र इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 5वां। देखो प्रश्न 5 क्या दिया है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 3 5 7 9 11 13 15 17। इससे पहले हमने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ तक वाला एक क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, फिर भी इसको देखते हैं हल। ठीक, अब देखो दिया है आंकड़े। ठीक है, आंकड़े क्या दिया है भाई, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, अब देखो आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कितना है भाई, गिन के देखना, 10। अब इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, इसलिए
समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसी सूत्र का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी दूसरा वाला सूत्र हमने यूज भी नहीं किया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग 1+3+, ठीक है, सबको जोड़ना है भाई, चलो जोड़ दो यहाँ से। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा, 10। इसको जोड़ करके देखना कितना आएगा, 100। इसको जोड़ करके देखना क्या आ जाएगा, 100 आएगा। और बटा में क्या है, 10, तो भाग दे दो, 10 एकम 10 दहम 100। समांतर माध्य कितना आया, समांतर माध्य बराबर 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी में प्रश्न 6वां। अब देखो, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन कौन सा है भाई। अब ये चीज आपको पता चल गया तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो प्रथम 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्राकृत संख्या है। यही आपका क्या है, आंकड़े। आंकड़े आपको पता चल गया। अब क्या है, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितना है भाई, 10 बोला है, ये देखो, तो 10। ठीक, अब इसका औसत बोल रहा है, इसलिए औसत, औसत का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो चलो जोड़ो भाई, 1 धन 2 धन कहाँ तक, 10 तक। ठीक, और नीचे में बटा 10। ठीक है ना, कुछ नया चीज नहीं कर रहे हैं, केवल जैसा प्रश्न दिया है वैसा हम सॉल्व कर रहे हैं। और एक सूत्र का अभी तक हमने यूज किया है, औसत या समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसको जोड़ो भाई, कितना आ जाएगा, जोड़ के देखना है, 55 आएगा बटा 10। इसलिए औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर, इसको भाग देंगे तो 5.5, ये हमारा क्या आया, औसत। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। तो चलो इसको आप बना चुके हो, अभी देखोगे तो समझ में आएगा। प्रथम 10 विषम संख्या कौन कौन सा है भाई, इसको हमने पहले भी बना चुका है। ये प्रश्न देखो, 1 3 5 7 9 11 13 15 19, सॉरी 15 के बाद 17 आएगा। ठीक, 19। अब देखो, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले बना चुका है, 1 से लेकर 19 तक। देखो ये वाला प्रश्न 5वां में हमने 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, यहाँ भी क्या है,
देखो ध्यान से। ठीक, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है ना, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। ये आपका आंकड़े मिल गए। ठीक है ना, ये आपका आंकड़े है, आंकड़ों की संख्या। चलो सॉल्व कर ही देता हूँ। आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कितना है भाई? 10। ठीक है, इसलिए औसत क्या हो जाएगा? औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब आंकड़ों का योग करके देखना। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। ठीक है, बटा में क्या आ जाएगा? 10। जोड़ करके देखना, आएगा 100 बटा 10। 10 एकम 10 दहम 100। औसत क्या आया? औसत बराबर 10। इसको हम पहले भी निकाल चुके थे, केवल प्रश्न का तरीका अलग था, प्रश्न बोलने का तरीका अलग था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। ठीक है, अब देखो क्या दिया है प्रश्न। देखो प्रश्न 8 दिया हुआ है, 5 अलग अलग शहरों में चावल का दाम का औसत ज्ञात कीजिए। शहर दिया है और दाम दिया है। ठीक है ना, तो देखो इसको हल कैसे करेंगे। आंकड़ा, आंकड़े क्या क्या है भाई? देखो यहाँ से 25 28 30 31 32। ठीक है, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या यहाँ पे 3 और 2 5, इसलिए औसत बोल रहा है। दाम का औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। चलो भाई आंकड़ों का योग करो। 25 + 28 + 30 + 31 + 32 बटे 5। इसको जोड़ो भाई, कितना आ रहा है? ठीक है, इसको जोड़ो, कितना आ रहा है जोड़ के देखना। टोटल 146 आ रहा है। 146 बटे 5, भाग दे दो। 5 एकम 5 दूने 10, 5 निया 45 और 5 दूने 10। मतलब क्या हुआ? अलग अलग शहरों में चावल का औसत दाम। ठीक, अलग अलग शहरों में चावल का औसत दाम कितना होगा? 29.2 रुपए होगा। ठीक, तो इस प्रकार हम देखो केवल एक ही सूत्र का उपयोग करके 8 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। दूसरा सूत्र का अभी तक हमने यूज नहीं किया है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब आया है दूसरा सूत्र का उपयोग करना। ठीक है ना, अब यहाँ पर दूसरा सूत्र का यूज होगा। बारंबारता सारणी हमको बनाना पड़ेगा। ठीक,
क्या बोल रहा है, निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता, ठीक, निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत में, ठीक है ना, साक्षरता दर प्रतिशत में के आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। और ये भी पूछ रहा है कि इस तालिका के आंकड़ों के बारे में 3 निष्कर्ष लिखिए। ठीक, चलिए यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न शुरू होगा। इसके लिए आपको एक तालिका बनाना पड़ेगा। यहाँ से देखो, साक्षरता दर प्रतिशत में, शहरों की संख्या, यही क्या है आपका एफ। ठीक, यहाँ से क्या निकालेंगे, मध्यमान, यह आपका एक्स है, और यहाँ से क्या निकालेंगे, एफ एक्स। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ से साक्षरता दर कितना है, 45 से 55, सेम उतार दो भाई, 55 से 65, इसको समझ गए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, फिर 65 से 75, फिर 75 से 85, और 85 से 95। एफ कितना है भाई, 3, 10, 11, 8, 3। इतना आया समझ में। ऐसा आप एक सारणी बना लेना। यहाँ से योग, इसका योग करेंगे तो समेशन ऑफ एफ कितना आएगा, करके देखो भाई। ठीक है, इसका योग करोगे तो ये पहले भी दे चुका है 35 शहर, तो इसका योग करके देखना 35 ही आएगा। अब मध्यमान निकालेंगे, तो मध्यमान किसका निकालना है, इसको ध्यान से समझना। इसको समझ गए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों के बीच का मान मध्यमान, ठीक है, इन दोनों के बीच का मान कितना है, बीच का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ दो, 45 प्लस 55 बटा 2, तो 45 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 बटा 2 बराबर 50। ठीक, वैसे भी देखने से समझ में आ रहा है इन दोनों के बीच का मान 50 ही होगा, तो इसको यहाँ पे लिख दो। इन दोनों के बीच का मान 60, इन दोनों के बीच का मान 70, इन दोनों के बीच का मान 80, और इन दोनों के बीच का मान 90। तो मध्यमान कैसे निकाले, इन दोनों को जोड़ देना और 2 से भाग दे देना, तो मध्यमान निकलेगा। ठीक, अब देखो हमको एफ भी पता है, एक्स भी पता है, तो एफ एक्स निकालेंगे तो 50 और 3 का गुणा करेंगे, 3 और 50 का गुणा करेंगे तो एफ एक्स निकलेगा 150। फिर 10 और 60 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600। फिर 70 और 11 का गुणा करेंगे तो 770। फिर 80 और 8 का गुणा करेंगे तो 640, और 90 और 3 का गुणा करेंगे तो 270। अब यहाँ से आपको समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो इन सब को जोड़ो, इन सब को जोड़ने से कितना आएगा, 2430। अब हमारा, ठीक, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, देखो, समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ, ये चीज मैंने एक और सूत्र बताया था, दूसरा सूत्र, ठीक है ना, मैंने दूसरा सूत्र बताया था। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2430 बटा समेशन ऑफ एफ की वैल्यू 35। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करो,
आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, भाग दे करके देखना, 69.42। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब यहाँ से प्रश्न में देखो एक चीज और आया है। ठीक है, प्रश्न में एक चीज और आया है। क्या आया है भाई, देखो इसको मैं अलग करता हूँ यहाँ से। ठीक, ये ऐसा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक चीज और आया है, 3 निष्कर्ष निकालना है। तो सबसे पहला निष्कर्ष आपका समांतर माध्य बराबर 69.42% होगा। ठीक, दिए गए आंकड़ों का, इसको लिखना कैसे है, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य 69.42 होगा। दूसरा, एक तो वही हो गया, जो आंसर आया है वही होगा। ठीक है, अब देखो सबसे कम, ठीक है ना, देखो 3 शहरों का साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक, 3 शहर का साक्षरता दर सबसे कम कितना है भाई, 45 से 55% है। 45 से 55% है। ठीक, और सबसे अधिक कितना है भाई, 3 शहरों का साक्षरता दर सबसे अधिक, 3 शहरों का साक्षरता दर सबसे अधिक कितना है भाई, 85 से 95% है। तो ये 3 आपका निष्कर्ष भी हो गया। ठीक है, और हमने समांतर माध्य भी निकाल लिया। तो समांतर माध्य निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले तो साक्षर जो भी दिया है उसको सेम टू सेम उतार लेना है, और जो आपका इस तरफ रहेगा, जो भी आंकड़ा रहे वही आपका समेसन ऑफ एफ होगा। फिर मध्यमान निकालना है, और मध्यमान को एक्स मानते हैं, और यहाँ से इन दोनों का गुणा करके एफ एक्स निकालना है, और एफ एक्स निकलने के बाद उसका योग करना है, और फिर इस वाले सूत्र में रख देना है। जो भी आएगा आपका आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए प्रश्न 10वां। अब देखो किसी अस्पताल में, ठीक, एक साल में भर्ती हुए मरीजों के आंकड़े निम्नलिखित है। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। उम्र वर्षों में दिया है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, ऐसा 55 से 65 तक गया है। ठीक है, और मरीजों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक, इस तालिका के आंकड़ों के बारे में 3 निष्कर्ष भी निकालना। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। सेम तालिका बनाना है। देखो उम्र वर्षों में, उम्र वर्षों में, ठीक, मरीजों की संख्या, यही आपका क्या है, एफ। फिर मध्यमान निकालना है, ये आपका हो जाएगा एक्स, और यहाँ से एफ एक्स निकालना है। ठीक, ये क्या है, 5 से 15,
15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है, ये क्या है आपका 6, 11, 21, 23, 14, 5। मध्यमान निकालो भाई। तुम अब यहाँ से देखो योग, इसको मत भूलो। यहाँ से समेशन ऑफ एफ बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ करके देखना टोटल क्या आएगा 80। अब देखो मध्यमान निकालो, 5 और 15 का मध्यमान 10, 20, 30, 40, 50 और 60। इतना ही मध्यमान आएगा भाई, निकाल के देख लेना। अब एफ एक्स निकालो, 10 और 6 का गुणा करोगे तो 60, 20 और 11 का गुणा करोगे तो 220, 21 और 30 का गुणा करोगे तो 630, 40 और 23 का गुणा करोगे तो 920। ठीक है, और 14 और 50 का गुणा करोगे तो 700, 6 और 60 और 5 का गुणा करोगे तो 300। अब यहाँ से समेशन ऑफ एफ एक्स निकालो, तो जोड़ दो भाई, कितना आ रहा है देखो, जोड़ने पर 2830। अब यहाँ से हमारा माध्य, आंकड़ों का माध्य, ठीक है, तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ। तो यहाँ से चलो भाई, समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आया है 2830 बटे 80। ये 0 0 कैंसल, आया क्या 283 बटा 8। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 एक कम, 8 या 24 और 8 पंचे 40। ठीक है, और 8 या 24, 8 सत्ते 56। ठीक, कितना आया 35.37। ठीक है, ये क्या है वर्ष। ये आपका माध्य आया। ठीक, यहाँ से इसको ऐसे कर लेना। अब निष्कर्ष पूछ रहा है, तो पहला तो आपका माध्य कितना आया, माध्य बराबर 35.37 वर्ष। ठीक है ना। अब इसमें सबसे कम मरीज कितने के मिले, 6 मरीज, 5 मरीज मिले, जो कितना है, जिसकी आयु कितना है 55 से 65 वर्ष है, सबसे कम मरीज। और सबसे ज्यादा मरीज भर्ती हुए 23, जिसकी आयु कितना है 35 से 45 है। तो ये दूसरा निष्कर्ष हो गया, ये तीसरा निष्कर्ष हो गया। ठीक, तो इस प्रकार आप निष्कर्ष निकाल सकते हो। दूसरा में क्या क्या निकालेंगे, सबसे कम मरीज, ठीक है, सबसे कम मरीज, सबसे कम मरीज, ठीक, 55 से 65 वर्ष के 5 मरीज भर्ती हुए। ठीक, तीसरा निष्कर्ष क्या निकाले, इसी में सबसे अधिक मरीज, ठीक है, सबसे अधिक मरीज 35 से 45 वर्ष के हुए। ठीक है ना, 35 से 45 वर्ष के कितने मरीज हुए भाई, 23 मरीज। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो।
ठीक है। तो और इसमें आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आईएमपी क्वेश्चन। मैंने आज के डेट पे आपको 10 क्वेश्चन बताया, और आपके लिए देखिए यहाँ पर प्रश्न 11वां भी है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व करना है, नोट कर लो अच्छे से। प्रश्न 12वां भी है, इसको भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है। प्रश्न 13वां भी है, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, प्रश्न 14 भी है, इसको भी देख लो। और प्रश्न 15 मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समांतर माध्य से। चलो हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा दिया है, आंकड़े क्या दिया है, ठीक, आंकड़े क्या दिया है भाई, 25, 39, 35, F 46, ये बीच में F घुसा दिया है। आंकड़ों की संख्या आंकड़ों की संख्या कितना है भाई, 3 और 2 5, और औसत, ठीक, औसत कितना है, 36। ठीक है, इसलिए औसत का सूत्र क्या होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो औसत 36 है, आंकड़ों का योग करो भाई, 25 प्लस 39 प्लस 35 प्लस F प्लस 46 बटा 5। इसको उस तरफ पक्षांतर करो, तो 36 गुणा 5 बराबर, ये कितना हो जाएगा भाई, जोड़ो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 145 प्लस F। ठीक है, अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे लाइन खींचते हैं। ये क्या हो जाएगा, 36 पंचे 180 बराबर 145 प्लस F। तो F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 180 माइनस 145, F बराबर 35। मतलब F का मान कितना आया, 35। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा समांतर माध्य टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में मध्यिका देखेंगे। ठीक है ना, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करना। उसके बाद हम लोग बहुलक भी देखेंगे। ठीक, और आज जो मैं 15 क्वेश्चन बताया हूँ, ये क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, ये जितने 15 क्वेश्चन बताया हूँ, ये क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, किसी न किसी सत्र में आया हुआ है। तो इसकी तैयारी आप विशेष रूप से करना। और कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, 2-3 क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ा है। यदि बनता है तो अच्छी बात, नहीं बनता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना, मैं उसको भी सॉल्व करके ही दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।